ये कहानी किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान की नहीं है, ना किसी टॉपर की, ना किसी ऐसे लड़के की जिसके बारे में 4 लोग बैठ के बातें करें। ये बस एक नॉर्मल स्कूल गोइंग लड़की की कहानी है। एक ऐसा लड़का जिसके पास वो सब कुछ था जो एक सीधी सादी जिंदगी के लिए जरूरी होता है। घर, खाना, पढ़ने का मौका और लोग जो उसकी फिक्र करते हो। फिर भी पता नहीं कब उसकी जिंदगी आदतों में बदल गई, लेकिन कुछ नया महसूस नहीं होता था। सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर एक अजीब सी थकान रहती, जैसे दिमाग हमेशा भरा हुआ हो। और शायद सबसे बुरी बात ये थी कि उसने धीरे धीरे दुनिया को नोटिस करना ही कम कर दिया। उसके पास वक्त था, एक सेफ जिंदगी थी, लेकिन इंसान अक्सर उन चीजों की वैल्यू सबसे कम समझता है जो उससे बिना मांगे मिल जाती है। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों वो ज्यादा देर तक उस कमरे में बैठा नहीं पाया। उसने बस साइकिल की चाबी उठाई, दरवाजा बंद किया और घर से बाहर निकल गया। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा था। तो वो साइकिल चलाता रहा, गलियों से निकल के बड़ी सड़कों पर, भीड़ के बीच, शहर के अंदर। और काफी टाइम बाद उसने महसूस किया कि दुनिया रुकी नहीं थी। सब कुछ चल रहा था, लोग, दुकानें, आवाजें, रोज का काम, जो चीजें रोज उसके आसपास हो, वो पहली बार उसकी नजर में आ रही थी। शहर पहले भी यही था, बस वो खुद उसे देखना बंद कर चुका था। वहाँ एक फुचका वाला था, उसके आसपास बहुत भीड़ जम रही। हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा, जैसे छोटी छोटी खुशियों के लिए भी लाइन और टाइम दोनों लगती हो। शहर में हर वक्त कितनी जिंदगियां एक साथ चलती रहती है और हम अक्सर अपने वाले में ही उलझे रहते हैं। बाजार में एक आंटी 5 रुपए के लिए इतनी देर तक बात कर रही थी जितनी देर हमारी कहानी के श्रीमान खुद कभी किसी इम्पोर्टेंट चीज के लिए नहीं करते। वहाँ एक छोटा बच्चा भी था, हाथ में रंग बिरंगे बैलून्स थामे हुए। वो बस ऐसे ही चुपचाप अपना काम कर रहा था, जैसे उसने जिंदगी को थोड़ा पहले ही समझ लिया हो। और शायद पहली बार अब हमारी कहानी के हीरो को उसकी अपनी परेशानियां थोड़ी छोटी लगी। रास्ते में एक पुराना मंदिर था, इतना पुराना था कि शायद उसकी असल उम्र किसी को पता नहीं थी। कितनी बार बारिश आई होगी, कितनी आंधियां गुजरी होगी, कितने लोग आए और चले गए, और फिर भी वो वही खड़ा था। शायद कुछ चीजें इसलिए टिकती है क्योंकि वो अंदर से मजबूत होती है। और उस वक्त पहली बार उसने खुद से पूछा, वो खुद अंदर से कितना मजबूत है। थोड़ा और आगे एक तालाब था, पानी इतना साफ था कि उसमें अपना चेहरा क्लियरली दिख रहा था। वही लड़का, वही आंखें। इस बार वो खुद से भाग नहीं रहा था। काफी दिनों बाद उसके दिमाग हल्का सा था, जैसे अंदर चल रहा शोर थोड़ी देर के लिए रुक गया है। कभी कभी इंसान को आंसर नहीं चाहिए होते, बस थोड़ी देर की खामोशी चाहिए होती है। वहाँ एक बहुत लंबा पेड़ भी था, इतना ऊंचा कि उसे पूरा देखने के लिए गर्दन ऊपर उठानी पड़ती थी। शायद ग्रोथ हमेशा लाउड नहीं होती, कभी कभी वो चुपचाप होती रहती है, धीरे धीरे, बिना नोटिस हुए। जब वो वापस घर लौट रहा था तब शहर बिल्कुल वही था, वही सड़कें, वही आवाजें, वही लोग। कुछ भी एक्चुअली बदला नहीं, और शायद उसका देखने का तरीका बदल गया था। इतना महसूस हुआ कि दुनिया उसके रूम से बहुत बड़ी है और हर इंसान अपना कुछ ना कुछ बोझ उठा के चल रहा है। और शायद जिंदगी को समझने के लिए कभी कभी बस बाहर निकलना पड़ता है।